हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट टर्म पे फ्लूइड मैकेनिक्स में नॉन विस्कस लिक्विड को पढ़ रहे थे। नॉन विस्कस लिक्विड में हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन देखे, फिर उसमें हमने टॉर्सलीज थ्योरम देखा और टॉर्सलीज थ्योरम में फिर हमने एक एप्लीकेशन देखा कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। उसमें हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज आया। ठीक है, फिर लास्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है कि कितनी टाइम में लिक्विड की हाइट H1 से H2 तक पहुंच जाती है, और उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट, उसी से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला था बच्चों A/A0 √2/G √H1 माइनस √H2। होपफुली फॉर्मूला आपको याद होगा। H1 इसकी इनिशियल हाइट है, H2 इसकी फाइनल हाइट है, ए कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए नॉट ओपनिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बच्चों ये बात आप याद रखें, कभी कंफ्यूजन है तो आपको मालूम है कि जनरली टाइम के फॉर्मूले में 2h/g यूज करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में या 1D वगैरह में। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्मूले टॉप ऑफ द टावर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये हुआ करता था। रेंज के लिए हम उसको u इंटू 2/2h/g कर देते थे। तो नॉर्मली हमें मालूम है कि √2h/g जो है वो टाइम के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ हमें लगता है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो है क्या, देखो ध्यान से। अगर हम इसको देखें कि 2√2, तो रूट के साथ ही दो हाइट लिखी हुई है, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आ रहा है √2 समथिंग h/g। तो ये तो वही है। बाकी सामने रेशियो क्या है, a और a0 का रेशियो है। अल्टीमेटली यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ टाइम, द एक्सप्रेशन विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, और इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ओपनिंग जितनी छोटी होगी उतना धीरे धीरे उतना ज्यादा टाइम लगेगा कंटेनर को खाली होने में, और जितनी बड़ी ओपनिंग होगी उतनी जल्दी वो खाली होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस कर ही चुके थे। अब बात आती है कि अगर कोई दो पॉइंट्स हम देखें, वो दो पॉइंट्स इक्वल हाइट पर है, तो इक्वल हाइट पे दो पॉइंट्स में बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं बच्चों, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स बन जाते हैं जिनमें हम प्रैक्टिकल चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो जरा इस एक्सप्रेशन को भी देख लो। टू पॉइंट्स एट इक्वल हाइट ड्यूरिंग द फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक, फ्लूइड इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग एयर या गैसेस के भी डिस्कस कर लेंगे, हवा वगैरह से रिलेटेड। तो टू पॉइंट्स एट इक्वल हाइट्स ड्यूरिंग द फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब देखो फॉर एग्जांपल हम ये दो पॉइंट्स ले लें, पॉइंट ए, पॉइंट बी। बी की हाइट ग्राउंड से h है और ए की हाइट भी ग्राउंड से h ही है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है लिक्विड की या फ्लूइड की, यहाँ वेलोसिटी v2 है। इस पॉइंट का प्रेशर P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर P2। ठीक, अब यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हो इसका रिजल्ट देखो क्या है। एज वी नो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये बर्नौलीज थ्योरम से हमको बहुत अच्छी तरह पता है। सर आपने यहाँ पे H1 H2 क्यों नहीं लिखा? जाहिर सी बात है, दोनों पॉइंट्स जब इक्वल हाइट्स पर हैं तो हम H1 H2 क्यों लिखेंगे? हम H और H ही तो लिखेंगे। यस, इसलिए ये दोनों चले गए। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट बचा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ से जो बात हम बोलेंगे, कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन सा लगने लगता है उसमें, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ और बोलते हैं, यहाँ कुछ और दिखने लगता है।
तो देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट है, चाहे 2 पॉइंट्स की बात करो या ऐसे लिख लो कि और प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट when we are comparing 2 points at equal height। तो हम बोलेंगे प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम कांस्टेंट है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट है और अगर हम एक चीज की वैल्यू बढ़ा दें या एक चीज की वैल्यू बढ़ जाए तो जाहिर सी बात दूसरी चीज अपने आप उसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बेसिक बात है लेकिन फिर भी बता देते हैं, 7 और 3 का सम 10 रहना है और 10 को कांस्टेंट रहना है। तो एक चीज अगर बढ़ जाती, सपोज ये हो जाता है 6, तो जाहिर सी बात है 7 को होना पड़ेगा 4 ताकि सम फिर से क्या रहे, कांस्टेंट। 6 हो जाता है 8 तो 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का ये हुआ कि अगर एक चीज बढ़ती जाएगी दूसरी चीज घटती जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, तो आई थिंक हर लेवल पे जाके हमने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी। अब प्रैक्टिकली जाकर इसको थोड़ा देखिए, इसका क्या कह रहा है, ये कहता क्या है, आप इसको देखें क्या रहा है। ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी हाई है, इफ अ पॉइंट हैज हाई वेलोसिटी देन एट दैट पॉइंट प्रेशर मस्ट बी लो। यानी जहां वेलोसिटी हाई है वहां प्रेशर लो है, ज्यादा वेलोसिटी पे प्रेशर क्या है, कम। मतलब सर प्रेशर हाई होता तो वेलोसिटी हाई होती है, ऐसा लोगों को लगता रहता है, बोलते रहता है अरे आज तो बड़ा हाई प्रेशर आ रहा है, पानी बहुत तेज आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है। वो एक अलग मीनिंग हो गया। लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हाई हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, उस पॉइंट का प्रेशर फॉल कर जाता है। तो अगर हम तुमसे इन दो बातों के बात पूछें, ए और बी पूछें कि ए और बी, पहली बात तो ये बताओ कि ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, v2 और v1, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, v2 ग्रेटर है कि v1 ग्रेटर है? तो तुम कहोगे सर दिए गए डायग्राम के हिसाब से दिस a2 इज स्मॉलर देन दिस एरिया a1। दिख रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया। तो क्योंकि a2 इज लेस देन a1, इसलिए हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बात याद रखनी चाहिए। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से हमें बात याद रखनी चाहिए, या हमें बात याद रखनी चाहिए कि वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक दूसरे के इनवर्सली है। तो जहां पे एरिया कम हो गया वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा। सो v2 इज ग्रेटर देन v1। ये बात बता रहे, v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा है। तो अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ p2 और p1 में कौन सा प्रेशर ज्यादा है, विच प्रेशर इज ग्रेटर। तो अभी ये जो हमने डिस्कस किया है, जितनी बातें हम कर रहे थे अभी कि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर में अगर आपकी वेलोसिटी हाई है तो उस पॉइंट का प्रेशर लो हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे हाई हो गई तो प्रेशर फॉल कर गया, यानी कि और P2 is less than P1। ठीक है, तो देखो कहां की बात आ रही थी, बात आई कंटिन्यूस इक्वेशन से। एरिया कम ज्यादा से वेलोसिटी कंक्लूड कर लिया और वेलोसिटी से प्रेशर को कंक्लूड कर लिया कि विच प्रेशर इज हायर एंड विच प्रेशर इज लोअर। ठीक, होपफुली ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपके सामने कुछ टर्म्स आएंगे जो सिर्फ इसी बात पर बेस्ड है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का सम एक कांस्टेंट रहता है। और मोटे मोटे तौर पे ऐसे याद रखेंगे कि जिस पॉइंट पे या जिस जगह पे हाई वेलोसिटी लिक्विड की ऑब्जर्व होती है वहां प्रेशर फॉल हो जाता है, एंड जहां वेलोसिटी लो होती है प्रेशर हाई हो जाता है, यानी वाइस वर्सा। करेक्ट? तो प्लीज नोट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। देन लेट्स सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फैक्ट।
ठीक, तो कंक्लूडिंग पॉइंट ये निकला बच्चों कि जिस जगह का प्रेशर डिस्टर्ब वेलोसिटी हाई, प्रेशर हो गया लो। अब ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना, इसका यूज देख लिया जाए। देखो समझो, दो पॉइंट्स की बात हो रही है, तो प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वायर का सम बच्चों में रहेगा कांस्टेंट। ठीक, इनका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब कहाँ ये ऑब्जर्व हुआ है, तो सबसे पहले समझो एक दो नाम है, वो नाम आपको याद रखने, मैग्नस इफेक्ट। ठीक, मैग्नस इफेक्ट समझो, बॉल हवा में जो घूम जाती है जिसको हम इन स्विंग आउट स्विंग कहते हैं क्रिकेट में, उसका रीजन क्या है? हवा में बॉल अपना रास्ता बदल ले, तो हवा में बॉल का रास्ता बदलना कहलाता मैग्नस इफेक्ट। एंड कोई पूछे मैग्नस इफेक्ट किस पर बेस्ड है, तो बोल दो इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, मैग्नस इफेक्ट होता क्या है? हवा में बॉल सामने से ऐसे चली आ रही, बॉल ऐसे आ रही, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बॉल आके यहाँ पे लड़ेगी या यहाँ पे पहुंचेगी, लेकिन वो बॉल ऐसे घूम के इधर चली गई, या बॉल ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, बाहर थी अंदर आ गई, इसे कहते हैं इन स्विंग। अंदर ही थी बाहर चली गई, आउट स्विंग। तो ऐसा कब होता है? इसे इन स्विंग आउट स्विंग को करवाने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं स्पिनर्स। दे आर नॉट फास्ट बॉलर्स। ठीक, स्पिन बॉलर्स जो होते हैं वो ऐसा करवाते हैं। स्पिनर्स का मतलब ही है कि बॉल को स्पिन कराते हैं, बॉल को स्पिन घुमाते हैं। स्पिन का मतलब गोल गोल अपनी एक्सिस पे घूमना। तो स्पिन करने से ये इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व हुआ, ये समझ लिया जाए, और उसके घूमने में, उसके रास्ता बदलने में, अपने पाथ को चेंज करने में ये चीजें कहां से इन्वॉल्व हो गई, इसको देखा जाए, समझा जाए। ठीक, स्पिनर्स जब बॉलर्स बॉल लेते हैं तो आपने देखा बहुत घिसते रगड़ते हैं, थूक लगा के चाटना वाटा करते हैं उसको। उसका कारण क्या है? उसका कारण उसको चमकाना, उसका सरफेस को स्मूथ करना। उसके बाद बॉल को किसी खास तरीके से फंसाते हैं, अपनी स्टाइल होती है, और फिर ऐसे कलाइयों से उसको घुमा के ऐसे या ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट कराते हुए भेजते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोटेशन? तो लेट्स सी कि जैसे कोई चीज नॉर्मली हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, बाइक से चले जा रहे हैं। ठीक, ये हम लोग हैं, अभी बॉल की बात करेंगे। ये हम लोग बाइक से चले जा रहे हैं। अब बाइक से चले जाते तो हमारे मुंह पे हवा कहाँ लगती? पीछे लगती ना। तो ये हवा है, एयर लग रही है, एयर। हमारे बाल कहाँ चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं ना, पीछे। बाल पीछे दौड़ने लगते हैं। ठीक, अगर है तो, नहीं है तो बात अलग है। तो बाल पीछे चल दिए, हवा में पीछे तो चल रहा है। ठीक, तो याद रखना, कोई से आगे जा रही है फ्लो में तो हवा पीछे लग रही है। अब यहाँ पे आई घूमती हुई बॉल। बॉल जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो बॉल की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये भी बॉल की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और इसके ऊपर हवा ये लग रही है। ये कौन? ये वेलोसिटी ऑफ एयर व्हेन इट इज मूविंग। तो क्या हुआ? इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी ऑफ बॉल और एयर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, और इस पॉइंट पे एयर की वेलोसिटी और बॉल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, दोनों एक डायरेक्शन में ऐड हो गई, उसी तरफ फ्लो हो गया तो ऐड हो गई, और यहाँ अपोजिट फ्लो हो गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो गई। हवा के साथ साथ चल रही है तो एडिशन, हवा के अपोजिट चल रही है तो सब्ट्रैक्शन। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी है मोर। ये सिंबल अपवर्ड एरो का मतलब मोर वेलोसिटी, और इसका मतलब लेस वेलोसिटी। ये बात कैच कर ली। अब अगर यहाँ वेलोसिटी हाई है बच्चों, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? लो। हाई वेलोसिटी मींस यहाँ का प्रेशर लो, और यहाँ लो वेलोसिटी तो प्रेशर है हाई।
तो जब ये प्रेशर हाई है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना शुरू होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे प्रेशर हो चुका है लो, तो वो लो प्रेशर की वजह से, उस हाई प्रेशर वजह से बॉल का रास्ता सीधा ना होकर के ऐसे हो जाएगा। अब इस तरह से तुम्हें कम समझ में आएगा, बुक्स में बच्चों यही डायग्राम बना हुआ है, तो ये समझ में कम आता है, ठीक, कि इन स्विंग आउट स्विंग कैसा हुआ। अब हम आपको समझाते हैं जैसे हमें समझना चाहिए, जैसे हम क्रिकेट को देखते और समझते हैं और महसूस करते हैं, उस हिसाब से आप उसको समझ लेंगे बहुत आसानी के साथ। ये जो भी डायग्राम बना है इसको याद रखेंगे। ये हो गया बैटिंग वाला एंड और ये हो गया बॉलिंग वाला एंड। दिस इज योर पिच, ठीक। ये वही डायग्राम बच्चों, उसको हमने ऐसे बनाया, बॉल को आप समझे, बॉल को बड़ा बना के दिखा रहे हैं, इसको आप ऐसे समझे, बॉल ये जा रही है, इसके बॉल का रास्ता है, बॉल ये स्विंग कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक। बैट्समैन इज एक्सपेक्टिंग, बैट्समैन समझता है बॉल अभी आएगी, यहाँ पे टकराएगी, टकराने से पहले मैं बल्ला घुमा दूंगा, उड़ा दूंगा। तो बॉल का इनिशियल रास्ता ये था, एज सीन बाय द बैट्समैन। हुआ क्या, हवा की वेलोसिटी, हवा की वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल। अभी जो समझा था हमने इस तरह के डायग्राम से, वही चीज हम फिर से ऐसे बना के दिखाएं ताकि आपको आउट और इन का मतलब अच्छे समझ में आए। तो यहाँ की वेलोसिटी घट गई, यहाँ की वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ की वेलोसिटी अगर बढ़ गई है बच्चों, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम, यानी दिस इज प्रेशर हो गया लो, बिकॉज वेलोसिटी इज हाई, दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई, बढ़ गई, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई, वेलोसिटी घट गई, ये प्रेशर हो गया, वेलोसिटी घट गई, प्रेशर हो गया हाई, तो हाई को दिखाते हैं अपवर्ड एरो से। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। वाई वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है और ये ऐड हो जाती हैं। अगर कोई चीज, अगर हम हवा के साथ दौड़ते हैं या हम पानी के फ्लो के साथ चलते हैं तो हमारी स्पीड बड़ी होती है, और हम उसके अगेंस्ट चलते हैं तो हमारी स्पीड घट जाती है। ये सिंपल लॉजिक है। वी आर नॉट डिस्कसिंग रिलेटिव वेलोसिटी का कोई चक्कर ना पड़ना, कोई हवा की तरफ कोई चीज को छोड़ दो तो अपने आप भाग जाएगी उधर, और हवा के अगेंस्ट फेंकोगे, ताकत लगागे, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो उस कॉन्सेप्ट से समझो कि यहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो गई, यहाँ वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ इस पॉइंट वेलोसिटी है ज्यादा तो यहाँ का प्रेशर है कम, यहाँ की वेलोसिटी है कम तो प्रेशर है ज्यादा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर, इसने इसको दबाना शुरू किया इस तरफ, तो ये इसका इनिशियल पाथ था, एक्सपेक्टेड पाथ था कि बॉल इधर जाएगी, पर बॉल अपना रास्ता हवा में बदल देती है और यहां पे टकराती है और मिड स्टंप उड़ा देती है। तो बैट्समैन को लगा कि बॉल कुछ सेकंड के बाद बॉल यहां होनी चाहिए, लेकिन बॉल थी यहां पे, तो उसका बैट जब घूमा तो बैट यहां से खाली घूम गया, बैट में बॉल आई नहीं, बॉल चलेगी अंदर और यहाँ टिप्पा खा के मिडिल स्टंप गया। तो दिस इज कॉल्ड एज, अंदर आ गई ना, जिसे कहते हैं इन स्विंग, जिसे कहते हैं इन स्विंग। इसी तरह से इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल दो, तो इधर का प्रेशर हाई हो जाएगा, इधर का लो हो जाएगा, तो बॉल कहां जाएगी, बाहर, तो उसे बोलेंगे आउट स्विंग। तो उसके लिए पहले वो बॉलर मिडिल स्टंप की तरफ बॉल को फेंकेगा, फिर आउट स्विंग हो जाएगी, उसका ऑफ उड़ा देगा। तो ये सारी थ्योरी और लॉजिक चलती है व्हेन कोचिंग इज गिवन टू द क्रिकेटर्स। तो ये थोड़ा सा ये भी समझाया जाता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है इतना डिटेल ना बताया जाता हो, लेकिन ये जरूर बताया जाता हो कि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर जाएगी। ये सारी बातें बताई जाती हैं, बहुत टेक्निकल कोचिंग दी जाती है क्रिकेटर्स को। फिलहाल होपफुली आपको समझ में आ गया कि दिस इज इन स्विंग। तो एक्सपेक्टेड रास्ता ये था, बैट्समैन को लगा कि बॉल यहां आएगी, उस क्योंकि हर चीज बॉल के आने से पहले बैट को घुमाया जाता है ना, यही क्रिकेट का अप्रोक्सीमेशन, और इसी में अच्छे बैट्समैन और खराब बैट्समैन की बात होती। बॉल जब आ जाएगी तब आप घुमाएंगे तो बॉल टाइम लैग कर जाएगा, बॉल को हिट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपने ध्यान दिया होगा व्हेन यू प्ले क्रिकेट, यू ऑलवेज मूव द बैट बिफोर द बॉल अराइव्स एट दैट पॉइंट, बिकॉज यू एक्सपेक्ट कि बॉल यहाँ होगी और आपका बैट्स को हिट करता है। तभी कहते हैं कि बॉल पूरी तरह से बैट पे नहीं आई, बाहरी किनारा लगा, अंदर किनारा लगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी टाइमिंग बॉल के अराइवल टाइम के साथ मैच करती है। कितना मैच करती है इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का शॉट गया या शॉट कैसे मिस हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एज इन स्विंग एंड दिस होल फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तो इफ यू वांट टू ड्रॉ
ये डायग्राम बना लो, और ये डायग्राम बना सकते हो कि बॉल ऐसे जा रही थी, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही थी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये एयर की वेलोसिटी, ये एयर की वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी दोनों ऐड हो गई बच्चों, ये वेलोसिटी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर फॉल कर गया, वेलोसिटी घट गई, प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब उसको इन स्विंग आउट स्विंग के फॉर्म में देखना है तो क्रिकेट की पिच के हिसाब से देखा हमने, तो प्लीज ड्रॉ इट। इसमें कोई थ्योरी हमें नहीं लिखनी है, एक लाइन बस लिखेंगे व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट। Change of path of the moving ball in air, हवा में change of path of the ball in air, change of path of the moving ball in air is called as Magnus effect। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक बच्चों, अब देखो सेकंड इसके एप्लीकेशन थ्योरेटिकल, डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट ये ऑब्जर्व होता है बच्चों, या एरोडायनेमिक लिफ्ट ये ऑब्जर्व होता है एरोप्लेन्स में। नंबर 2 कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि दो पॉइंट्स इक्वल हाइट पर हैं, तो वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस कॉजेज द चेंज ऑफ पाथ, और इट में कॉज डायनेमिक लिफ्ट, जैसा कि अभी हम देखने जा रहे हैं। नंबर 2, ठीक, डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट, तो प्लेन्स का बच्चों जो विंग्स होती हैं उनका शेप कुछ ऐसा रहता है यहाँ पर कि अपर साइड पे वेलोसिटी का जो फ्लो है वो बढ़ा हुआ होता है, और लोअर साइड पे वेलोसिटी कम होती है। यानी यहाँ पे है हाई वेलोसिटी, और यहाँ पे बच्चों लो वेलोसिटी। अब दिस हाई वेलोसिटी विल रिजल्ट इन व्हाट? लो प्रेशर, और लो वेलोसिटी रिजल्ट इन हाई प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है और ये जो प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, velocity is high so pressure is low, velocity is low pressure is high, it means P1 is greater than P2 because lower part की velocity जो है वो low है, इसलिए pressure उसका high है।
इसके डिजाइनिंग से ऐसे बनाया जाता है। हमने अपना इसका डिजाइन इस तरह बना लिया, इस तरह से कर लिया कि अपर पार्ट पे हाई वेलोसिटी फ्लो करेगी और लोअर पार्ट पे लो वेलोसिटी रहेगी। तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इस डेल्टा पी को हम कहते हैं प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। और एरोप्लेन के बड़े बड़े विंग्स होते हैं, काफी बड़े बड़े एरिया रखे जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें मालूम है कि इस डेल्टा पी से जो डेल्टा एफ क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको मालूम है डेल्टा एफ बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा पी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। तो डेल्टा एफ बाय इक्वल डेल्टा पी, तो जो डेल्टा एफ होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए। और एरोप्लेन में कितने विंग्स हैं? 2। तो टोटल अपवर्ड लिफ्ट जो मिल रहा है बच्चों को मिल रहा है 2 इंटू डेल्टा पी इंटू ए। और ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है बिकॉज P1 इज हायर, ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट कॉजेज द प्लेन टू राइज अप इन द एयर। और ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। इसको कहते हैं डायनेमिक लिफ्ट। इसको नोट कर लो बच्चों। इस पे आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें विंग्स का एरिया दिया हुआ था और प्रेशर का डिफरेंस डायरेक्टली दे दिया था। उसमें करना कुछ नहीं था, डेल्टा पी इंटू ए कर दीजिए, डायनेमिक लिफ्ट मिल जाएगा। लिख लो। ठीक। तो ये हो गया बाय नेम जो तरीके पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जो कि हमने डिस्कस किया था, जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था समझना, उसमें डायग्राम बनाया था हमने। तो कभी कभी उसमें ग्राफ पूछ लेता है, तो क्योंकि 11th में इतना ज्यादा बच्चों को
ग्राफ वगैरह इस पे भी, क्योंकि ज्यादा आता नहीं उसमें, बुक्स में आपको, उसमें आपकी 11th की बुक्स में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। तो बच्चे सोचते हैं अरे सब कुछ फ्लूइड ग्राफ आ गया तो हमको समझ में नहीं आया। तो अगला एग्जाम्पल देख लो, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर ड्यू टू द चेंज इन शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इसको भी जरा ऑब्जर्व करें बच्चों। फ्लूइड यहां से बह रहा था, इस रीजन का की वेलोसिटी v1 है, इस रीजन वेलोसिटी v2 है, इस रीजन का प्रेशर p1 है, इस रीजन का प्रेशर p2। कुछ चेंज यहां पर आ रहे हैं, एरिया धीरे धीरे घटते 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 फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके बाद जो ग्राफ आपको बुक से मिलेंगे कि जो p और v का ग्राफ कौन सा सही ग्राफ है। हम दोनों ग्राफ बना लेते हैं, ऊपर नीचे ठीक दिख रहा है, प्रेशर का और वेलोसिटी का दोनों ग्राफ देख रहे हैं। तो बच्चों क्योंकि ये रीजन मोर एरिया वाला है, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ा के बना दे, एग्जैक्टली तुम्हें कहां से कहां तक का ये भी दिखने लग जाएगा, ऐसा भी कर सकते। ठीक, इसके नीचे बना, तो यहां से यहां तक बच्चों वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसके बाद यहां से जैसे एरिया कम होना शुरू होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ते 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 फिर यहाँ पे फिर हो जाएगी कांस्टेंट। होपफुली समझ आएगी बात। v1 ये v2, क्या दिखा, एरिया ज्यादा था, यस, इसलिए वेलोसिटी थी कम। धीरे धीरे एरिया बढ़ना चालू हुआ, एरिया घटना चालू हुआ, वेलोसिटी बढ़ना चालू हुई, फिर एक स्टेज आकर के वेलोसिटी बढ़ी हुई रहेगी, थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी as the shape of the container is changing. What about pressure? तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इसका प्रेशर का वेरिएशन, आपका दिमाग अपने आप इसको बताएगा कि क्या होगा, हाउ द प्रेशर इज वेरिंग। तो लो वेलोसिटी पे बच्चों क्या था, हायर प्रेशर था, और एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो इसका जस्ट उल्टा ग्राफ आपको यहां देखना है कि पहले आप रहेंगे हायर साइड पर, फिर यहां तक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करने लगी, प्रेशर फॉल कर गया। दिस इज P2 एंड दिस इज P1। ये यहां से यहां तक में चेंज आपको ऑब्जर्व, ठीक। इसको अलग कलर से बना दें, कलर डिफरेंशिएट हो रहा है बच्चों। तो ये हो गया अपर वाला वेलोसिटी के लिए, और लोअर वाला है ये प्रेशर। तो ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन बुक से मिलता है, पर जिसको देखते हैं तो सोचते छोड़ो पता नहीं क्या क्या। तो बहुत आसान सी बात है, मोर एरिया लेसर वेलोसिटी, लेस एरिया हायर वेलोसिटी। मोर एरिया बिकॉज हाई वेलोसिटी, बिकॉज लो वेलोसिटी हाई प्रेशर, बिकॉज हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। तो सिंपल सा एक ग्राफ है, इसको आप बना लें, एक दूसरे के अपोजिट ग्राफ्स होते हैं। और इसमें अनदेखी चीज क्या दिख रही है, जो यहाँ कहीं इसका नाम नहीं लिया जा रहा है, वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका नाम नहीं दिया जा रहा है, पर हम उसी को यूज कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला
कि हाई वेलोसिटी लो वेलोसिटी, मोर एरिया लेस एरिया, और एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक बच्चों, अब इसमें कुछ कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें लिखने की जरूरत नहीं कि भाई आंधी वगैरह आती है तो ये झोपड़ी वगैरह छतें क्यों उड़ जाती हैं। तो सेम रीजन है, जब आंधी चल रही होती है तो जो सरफेस की एयर है उसकी वेलोसिटी हाई हो चुकी है। हार्ट का केस देखा जाए तो जब आंधी चल रही है बच्चों तो यहाँ वेलोसिटी हाई हो गई, तो हाई वेलोसिटी में से यहाँ का प्रेशर हो गया लो, और कंपैरेटिवली नीचे जो अंदर घर में प्रेशर हो गया हाई, तो ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर, एज अ रिजल्ट ये छत उड़ जाती है। ठीक, और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जब आप कोई पेपर पे रखे हुए अपने मेज पे और पंखा चलाते हैं तो पेपर उड़ने लगते हैं, तो कहते हैं पंखा बंद करो, कागज उड़े जा रहे हैं। क्यों उड़े जा रहे हैं भाई? हवा तो ऊपर से आ रही है ना, तो ऊपर से दबाव पड़ना चाहिए, उनको रुके ना चाहिए, उड़ने क्यों लगते हैं? तो सिंपल वही रीजन है कि जैसे ऊपर की वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ते उनके जो पेपर्स के नीचे का जो प्रेशर कंपैरेटिवली हो गया लो, तो लो प्रेशर जो नीचे क्रिएट हुआ, नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि ऊपर वेलोसिटी हाई हो गई। हाई वेलोसिटी तो लो प्रेशर, नीचे लो वेलोसिटी तो हाई प्रेशर, तो पेपर उड़ने लगते हैं, ऐसे हवा में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप अपने आप आपको रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी सरफेस पे आप वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वहां का प्रेशर लो हो जाएगा और वो अपनी जगह को छोड़ देगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप करना चाहें घर पे कर सकते हैं प्रैक्टिकल। दो बॉल्स को आप ऐसे पास पास धागे से टांग लें, ठीक, अगल बगल टांग लें। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर इसके बीच में हवा फूके, विंड ब्लो करें इसके बीच में, क्या ऑब्जर्व करोगे? ये दोनों बॉल पास आ जाएंगी कि दूर चली जाएंगी कि वहीं रहेंगी? तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि दो बॉल ऐसे हवा में और इनके बीच में फूंक मारी जाए तो दोनों बॉल पास आ जाएंगी, वहीं रुकी रहेंगी, दूर चली जाएंगी, तो आपके अंदर लॉजिक जो अब तक आपको पढ़ाया गया उसके हिसाब से आपने क्या समझा बच्चों?
जब इन दो बॉल्स को जब हवा हम फूकेंगे, हवा का फ्लो कराएंगे, वेलोसिटी बढ़ा देंगे, तो यहाँ का प्रेशर हाई वेलोसिटी से प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। प्रेशर लो जाएगा तो कंपैरेटिव साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, हायर। तो दोनों बॉल्स क्या होंगी, पास आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे विंड ब्लो कराई जाए, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट द टू बॉल्स विल मूव क्लोजर टू ईच अदर। चाहे तो उसको आप करके देखिएगा। इसके दो फायदे, एक तो आपको बर्नौलीज थ्योरम का ये एग्जांपल याद भी रहेगा, दूसरा आपकी लंग्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, लंग पावर भी बढ़ेगी, जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द टू बॉल्स विल मूव क्लोजर। क्लियर है? तो ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं बच्चों, जो बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड हैं। 2 points at equal heights, p plus half rho v square is constant. ठीक, now comes the next topic, and that is number 2, viscous liquids. विस्कस लिक्विड्स बच्चों लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। आज के लिए यहीं तक। इसको लिख के आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।